राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं मुझे विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने की आदत है। तो आज मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा था और उसमें ज्योतिष के बहुत अच्छे सूत्र दिए हुए हैं। जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनको भी ज्योतिष में श्रद्धा है, या जो ज्योतिष पढ़ते हैं विद्यार्थी हैं, या जो ज्योतिष पढ़ाते हैं आचार्य हैं, उन्हें भी ये वीडियो अवश्य ही देखनी चाहिए। स्कंद पुराण के इन 6 श्लोकों में विभिन्न ग्रहों की स्थिति द्वारा जो उसका अशुभ और शुभ परिणाम प्राप्त हुआ है उस विषय में बताया है। कौन से ऐसे प्लैनेट्स की पोजीशन थी जिस वजह से स्वयं परमात्मा के अवतार श्री राम उन्हें राज्याभिषेक नहीं हुआ। ऐसे कौन से प्लैनेट्स की पोजीशन थी जिस वजह से पांडव जो है उन्हें अज्ञातवर्ष के वनवास में दास बनना पड़ा। कौन सी ऐसी प्लैनेट्स की पोजीशन थी जिस वजह से रावण मारा जाता है, और बहुत सारी चीजें इन 6 श्लोकों में दी है। आइए हम स्कंद पुराण के इन 6 श्लोकों का अवलोकन करें। इसमें हम जानेंगे कौन कौन सी योनियों पर ग्रहों का शुभ अथवा अशुभ प्रभाव होता है, और धीरे धीरे इन श्लोकों के साथ साथ हम इसमें बढ़ते चलेंगे। पहला श्लोक। देव दानव गंधर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा पीड़ान्ते ग्रह पीड़ाभि किं पुनर्भुवि मानवाः। देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर, इन पर ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है, और जब इन पर प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य भी उससे अछूता नहीं है, उस पर भी प्रभाव पड़ता ही है। दूसरे श्लोक में शनैश्चरेण सीदासो नरमांसे नियोजितः। इसमें बोला है शनि के अशुभ प्रभाव से सुदास नाम के जो राजा थे उन्हें नर का मांस उसका भोज्य करना पड़ा। मैं इस कथा में ना जाऊं, पर शायद आपने नाम ना सुना हो, पर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ उनके सुपुत्र शक्ति जो हैं, उन्होंने सुदास नाम के राजा को ये श्राप दिया था जिसके वश उन्हें नर मांस भोजन में लेना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। राहुणा पीड़ितो राजा नलो भ्रांतो महीतले। राहु की पीड़ा से राजा नल जो हैं, जिनके विषय में आप जानते ही हैं, वो दर दर उन्हें भटकना पड़ा। अब श्री राम के विषय में बताया है। अन्रारट विरोधेन रामो राष्ट्रानिरोधितः। मंगल के प्रभाव से स्वयं परमात्मा के अंश अवतार श्री राम उन्हें राज्याभिषेक होते होते वनवास जाना पड़ा। तो यहां ये भी समझने वाली बात है, ये तो हमने बताया ही, पर साथ ही साथ यदि परमात्मा स्वयं भी मनुष्य रूप में आते हैं तो उन्हीं की सृष्टि में उन्हीं के द्वारा संचारित ये नवग्रह भी, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। वो कर्मानुसार परमात्मा के अंश अवतार को भी फल देते हैं
और परमात्मा उसे सहज स्वीकार करते हैं, तो आप और हम इससे अछूते रह जाएं, ये संभव ही नहीं है। बढ़ते हैं। अष्टमेन शशांकेन हिरण्यकशिप मृत। अष्टम भाव में चंद्रमा होने की वजह से हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। रवीणा सप्तम स्थेन रावणो विनिपातितः। सप्तम भाव में रवि अर्थात सूर्य होने से रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। गुरुणा जन्म संस्थेन हस्ते राजा सुयोधनः। हतो राजा सुयोधनः। बृहस्पति के जन्म स्थान में होने से, उसके दुष्प्रभाव से दुर्योधन की हत्या होती है, उसका वध होता है। पांडवा बुध पीड़ायाम विकर्मणि नियोजिता। बुध की पीड़ा की वजह से, बुध के अशुभ प्रभाव की वजह से पांडवों को 1 वर्ष के अज्ञातवास में उन्हें दास बन के रहना पड़ा। षष्ठेनोष मनसा युद्धे हिरण्याक्षो निपातितः। छठे स्थान में शुक्र के प्रभाव से हिरण्याक्ष भी मारा गया। एवं चान्ये च बहवो ग्रह दोषेस्तु पीड़ितः। इसी प्रकार और भी बहुत से लोग ग्रह दोष की वजह से पीड़ित हुए, और इसी की चर्चा इन 6 श्लोकों में हमें यहाँ पर स्कंद पुराण में वर्णित मिलती है। यहाँ मेरा उद्देश्य कोई भय पैदा करना नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, हम मनुष्य, अरे परमात्मा भी जब अवतार लेते हैं तो उन्हें भी सृष्टि के इस उपक्रम में, जिसमें कर्मों का फल प्रदान करने के लिए ये ग्रहों को नियोजित किया है, उसके अनुसार हमें फल मिलते ही हैं। साथ ही साथ ज्योतिष में एक और सूत्र है, गोचरे वा विलग्ने वा ये ग्रहारिष्ट सूचकाः पूजेतान् प्रयत्नेन पूजिता स्युः शुभप्रदा। गोचर द्वारा यदि ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हों, अथवा तो लगन में यदि अशुभ स्थिति में प्लैनेट्स हों, तो हमें उनकी पूजा अर्चना करके उनको शुभ स्थिति में लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे लिए शुभ फलदायी हो जाते हैं, क्योंकि यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें जो कर्मों का जो लेखा जोखा, जो हमें अशुभ परिणाम प्राप्त होना है, उसमें कहीं कोई कमी आ जाती है और हम उस समय को पार कर जाते हैं। तो ज्योतिष हमें सिखाता है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। जो धैर्यवान होते हैं अवश्य ही विजय उन्हें प्राप्त होती है, अवश्य ही वे संकट से निकल जाते हैं और उच्चतम स्थिति को प्राप्त करते हैं। आशा है आज की ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपको ज्योतिष के प्रति और भी विचारशील बनाती है। बहुत जल्दी और नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।